नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्जाम IQ। आज के इस वीडियो में मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य सब जगह समान है। ठीक है, तो दोनों साइड में CP = CP। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ या 100 माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि किसी निश्चित मूल्य पर जो वो बात कर रहे हैं उस निश्चित मूल्य को हम X मान लेते हैं, उस पर बेचता है। ठीक है, फिर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ यानी कि 20% का लाभ है तो 100 प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू, यदि वह वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचता, पहले X कीमत पर बेच रहा था अब 2X कीमत पर बेच रहा है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य गुणे 100 डिवाइड बाई 100 धन लाभ या 100 माइनस हानि। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है ये लास्ट में पूछा जा रहा है, तो 100 धन X। ठीक है दोस्तों, यहाँ 100 है और यहाँ 100 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ X है, यहाँ पर X है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 और 20 120 हो जाएगा। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120 गुणे 2 हो जाएगा 240। हर को हर से बराबर कर देंगे क्योंकि अंश में तो 1 बचा हुआ है। ठीक है, 240 इक्वल 100 प्लस X। अब X की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, 140 आ गया आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 140 डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का सेम है कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई तो दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब 2 पद दिए हों कि एक बार उसे इतने % का लाभ होता है फिर दूसरी वस्तु पर उसे इतने % की लाभ या हानि होती है, तो क्या करना है। इस फार्मूले को याद रखिए, x + y + x × y अपॉन 100। यहाँ पर x मान लेते हैं कि वो 20% का लाभ है। जब लाभ दिया हो तो उसको +20 लिखेंगे, हानि दी हो तो -20 लिखेंगे। इसके बाद ये दूसरी बार दूसरे पर 20% की हानि होती है तो -20 कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर प्लस का 20 y की जगह माइनस का 20 डिवाइड बाई 100। ये 20 और ये 20 0 हो गया प्लस माइनस, और ये बचेगा 2 दूनी 4 यानी कि आपका 400 बटे 100 यानी कि 4, और ये जो माइनस का 20 है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -4 आ जाएगा आंसर, यानी कि 4% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत बांट का उपयोग करके, ठीक है, गलत बांट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, वही फार्मूला यूज करना है, x + y + xy अपॉन 100। पहली बार 10% का लाभ, फिर दोबारा भी 10% का लाभ यानी कि प्लस लगा के लिखेंगे, प्लस xy अपॉन 100
यानी कि 10 × 10/100, ये आ जाएगा 10 और 10 20, और ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 आएगा। तो 10 और 10 20 और 1 21% की वृद्धि होगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है, यानी कि 5% लाभ पर बेचा गया। इसको आप लिख सकते हैं कि 5/100, ठीक है। ये ऊपर वाला प्रॉफिट है और नीचे वाला सीपी है, क्रय मूल्य। हमेशा जो नीचे होगा वो हमेशा क्रय मूल्य ही दिया होगा, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा लागत मूल्य पर ही लाभ या हानि पता करते हैं। ठीक है। ये 5% प्रॉफिट का मतलब है कि ये जो 5 है ये प्रॉफिट है और 100 है आपका क्रय मूल्य। इसके बाद वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालिए, यानी कि SP/CP का अनुपात आपको निकालना है। तो CP तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 आएगा। तो ये 20 तो आपका CP हो ही गया, ठीक है। 20 रुपये में ख़रीदा था, 1 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब आपने बेचा कितने में था, 21 रुपये में। तो ये SP आपका आ गया 21, यानी कि 21/20 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए ये चारों क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, राधा की आय 10% कम हो जाती है, ठीक है। उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने के लिए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। राधा की आय 10% कम हो जाती है, ठीक है। आय को कितने % की वृद्धि करनी होगी। आप जब भी प्रारंभिक स्तर पर लाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिया हो तो आय में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रतिशत वृद्धि, इसका फार्मूला होता है, ट्रिक होती है x/, जब वृद्धि पूछा जाए तो x/100 - x। जब प्रतिशत कमी पूछी जाए आरंभिक स्तर पर लाने के लिए, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, जब भी कहा जाए कि अपनी आय को हम आरंभिक स्तर पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि कर दें या कमी कर दें, तब आपको ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। प्रतिशत कमी क्या होगी, x/100 + x, यानी कि जब वृद्धि पूछेगा तो आपको माइनस लगा देना है, कमी पूछेगा तो प्लस लगा देना है। अब यहाँ क्वेश्चन में वृद्धि पूछी जा रही है तो ये फार्मूला यूज करेंगे ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ देखिए x की जगह में आप रख दीजिए 10% कम हो जाती है ना राधा की आय, तो x की जगह में 10 और 100 - 10 यानी 90, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 100/9, यानी कि 11 सही 1/9% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात बताइए। बहुत प्यारा सवाल है। लागत मूल्य पर यानी कि क्रय मूल्य पर ही दूध बेच करके 25% का लाभ कमाते हैं, और जब दूध में पानी मिला दिया जाता है तो पानी और दूध का अनुपात पूछ रहे हैं, यानी कि पानी ऊपर
यानी कि वाटर ऊपर और मिल्क नीचे, ये अनुपात पूछा जा रहा है कि यानी कि इतने कितने दूध में कितना पानी। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ना 25%, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि ये जो 4 लीटर दूध है, ठीक है ना, 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। समझ गए आप बात? तब उसको 25% का लाभ होता है। ठीक है, यदि 1/4 होता दोस्तों, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके आप तुरंत पता कर लेते कि 25% का लाभ प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया गया, यानी कि पानी और दूध का अनुपात 1:4। राइट आंसर 1:4। बहुत प्यारा सवाल था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, प्रति बॉल लागत मूल्य बताइए। तो हम देखिए दोस्तों, एक बॉल की सीपी है, ठीक है, एक बॉल का सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य एक बॉल का सीपी हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो वो ये हमने लागत मूल्य माना है, तो 17 गेंदों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 17 गेंदों का लागत मूल्य हो जाएगा 17x। ठीक है, आपका SP दिए रखा है 720। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि जो 5 गेंदों का जितना लागत मूल्य है उसी के बराबर हानि होती है। तो 5 गेंदों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, अब देखिए हानि जो हो रही है वो किसके बराबर है? 5 गेंदों के लागत मूल्य जितना भी है यही हानि है, लॉस है। तो हानि का सूत्र होता है कि CP माइनस SP। ठीक है, अब लॉस 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि 5x। ठीक है दोस्तों, अब CP कितना है ये देखिए, CP है आपका 17x, वेरी गुड, माइनस SP कितना है 720, बहुत अच्छे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पक्षांतर करके, तो ये 12x बचेंगे, ये इस तरफ आ जाएंगे तो 720 बचेंगे। 12 छंग 72 यानी कि x इक्वल टू 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था, आपको निश्चित समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रमेश ने 2000 रुपये की 25 किताबें खरीदी। ठीक है, 2000 रुपये की 25 किताबें खरीदी, उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। एक किताब का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि एक बुक का जो SP है विक्रय मूल्य वो x है। ठीक है, तो जो 25 किताबों का विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? SP। 25 किताबों का SP कितना होगा? 25x, बहुत अच्छे। और 5 किताबों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5x। ठीक है, और ये जो 5x है ये लाभ के बराबर है, यानी प्रॉफिट के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5x हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है कि SP माइनस CP। तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा? SP आपका दिया हुआ है, देखिए ये 25x। ठीक है, 25x माइनस SP कितना, वो CP कितना है ये देखिए यहाँ दे रखा है। 2000 रुपये की 25 किताबें खरीदता है, यानी कि आपका CP खरीद मूल्य 2000 रुपये दिया हुआ है। अब आप इसमें पुट कर दीजिए इस वैल्यू को। ठीक है,
अब देखिए इसको पक्षांतर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 5x को इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 25 में 5 माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा 20x और 2000 इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये 20 कैंसिल यानी कि 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 100। एक किताब का जो विक्रय मूल्य है वो आपका 100 होगा। ठीक है, बहुत प्यारे सवाल थे। मैं आशा करता हूँ आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।